10 नहीं 20 साल से मुझे बताइए कि कभी इस देश में किसी भी मुसलमान ने इस बारे में कोर्ट केस किया है कि उसको किसी डेवलपमेंटल स्कीम में हक नहीं दिया गया, किसी को आईएवाई के बारे में, किसी को घर नहीं दिया गया, किसी को बिजली की सप्लाई नहीं दी गई। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए सिर्फ अपने लिए, तो कोई जिंदगी जीना कोई जीना है ही नहीं है। आपको जिंदगी जीना है अगर आने वाले दिनों के लिए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जम्मू व कश्मीर के छात्रों के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू व कश्मीर से आने वाले नौकर शाह, शाह फैसल और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सदस्य शाहिद अख्तर समेत अन्य गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्रों के सवालों का जवाब भी देने की पूरी कोशिश शाह फैसल और उनके साथियों ने की। आइए देखते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। जो मेरी अपनी ज़िंदगी का जर्नी है उसमें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया डिस्क्रिमिनेशन। काफ़ी गलतियां मैंने की, उसके बावजूद बार बार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और ये ब्यूटी है इस देश की कि किसी को भी अपने रिलीजन की या कास्ट की या रीजन की बेसिस पे मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया। मैं आईएएस में जब पहले आया तो इट वाज लाइक राइट स्ट्रेट अवे मेरा जर्नी चला, और उसके बाद भी जो मेरी पोस्टिंग्स रही या जो मेरी ज़िंदगी के जो सफ़र में जो उतार चढ़ाव आए, उसमें आई हैव गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। जो लोग थे, सारे कम्युनिटीज़ के लोग, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। पैगाम मेरा यही है कि जो परसीव्ड विक्टिमहुड होता है हमारा, कि हमें लगता है कि मैंने तो पर्सनली कोई बुरी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर मैंने सुना है किसी ने एक्सपीरियंस किया है। ये जो परसीव्ड विक्टिमहुड है, मुझे लगता है उससे निकलने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 नहीं 20 साल से मुझे बताइए कि कभी इस देश में किसी भी मुसलमान ने इस बारे में कोर्ट केस किया है कि उसको किसी डेवलपमेंटल स्कीम में हक नहीं दिया गया, किसी को आईएवाई के बारे में, किसी को घर नहीं दिया गया, किसी को बिजली की सप्लाई नहीं दी गई। अगर आप मुझे एक केस बताएंगे पिछले 10 साल में कि किसी भी कोर्ट में देश में किसी के मुस्लिम को ये डिस्क्रिमिनेट किया गया, मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, मैं फिर मानता हूँ। मगर ऐसी कभी नॉट आउट ऑफ 140 करोड़ के देश में जहां 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एवर बीन फाइल्ड। आई थिंक दैट्स द मिरेकल ऑफ दिस कंट्री। देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कश्मीर में आज नॉर्मलसी है। कश्मीर में नए नौजवानों को मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करना पड़ रहा है, और उनकी जो हम लाशें देखते थे वहाँ, वो ख़त्म हो गई हैं। आज वहाँ किसी के घर पे शाम को नॉक नहीं होता है। आज आप देखेंगे तो G20 का इवेंट वहाँ होता है। अगर आप लाल चौक चले जाएंगे तो आपको लाल चौक में नौजवान लड़के आपको मिलेंगे सेलिब्रेट करते हुए, तिरंगा हर तरफ से फैलाया जा रहा है, और एक नॉर्मलसी का एहसास है। हड़ताल कल्चर ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स जो मैंने मतलब आप मानिए कि साल में कम से कम 10-20 दिन तो हड़ताल या 30 दिन हड़ताल रहती थी। आज आपके जो वर्किंग डेज हैं, क्लासरूम वर्क जो हो रहा है वो बड़ा परफेक्टली हो रहा है, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, जॉब्स लोगों को अच्छे से चल रहे हैं। आई थिंक दैट्स डेफिनेटली अ चेंज, जिसके लिए सबको क्रेडिट मिल ही जाना चाहिए। देखिए, बच्चों का ये बड़ा रहता है कि अपनी जगह पे कि आइडियलिज्म की ओर हम जाना चाहते हैं, तो हर किसी इंडिविजुअल का अपना जर्नी होता है। कुछ लोग डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का अपना इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहेगा, एंड यंगस्टर्स मस्ट एंटर दैट स्पेस। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये जो सिविल सर्विसेज है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। इसमें भी सारी कम्युनिटीज़ के सारे तरह के लोगों को आ जाना। इरिटेशन किसकी? बिकॉज मैंने हमेशा से ये फील किया है कि मैं रिसेंटली मैं उस साइड से हुआ करता था। मैं अपने आप को भी एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म मानता हूँ, और मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मुझे अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। जब बच्चे पूछते हैं तो मैं रिलेट उसके साथ करता हूँ, और उससे शायद मेरी अपनी नॉलेज में इंक्रीज़ होता है। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन, रेडी टू एंगेज एंड रेडी टू लर्न। अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। दैट राइट फेथ एंड कमिटेड एंड कांस्टेंट एक्शन एंड अ फीलिंग ऑफ लव फॉर ऑल, आई थिंक दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। देखिए, आज इंटरेक्शन में 2-3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हुई कि कश्मीरी स्टूडेंट आज यहाँ पे बहुत तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU के यहाँ पे मौजूद थे। पर्पस हमारा था कि उनके साथ इंटरेक्ट करके उनका मुस्तकबिल कैसा हो, उसके बारे में आज बातचीत हुई। क्योंकि मुस्तकबिल की जहाँ तक बातचीत है तो 100 ईयर्स अभी 2047 में हो रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, तो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन कैसे हो। मैंने इनको कहा कि आपके एज ए कश्मीरी स्टूडेंट जो है, आपके क्या आइडियाज़ है, आप उनके वेबसाइट में जाकर पहले तो आप रजिस्टर्ड कर दें, जिससे कि आपको भी वहाँ पर कंसिडर किया जाए कि आप मुस्तकबिल में जो भारत होगा
उसको कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जो बातें हुई उसमें एक बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो पहचान होनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी आइडेंटिटी हमारे कंट्री से है। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। ये कश्मीरी बच्चों के जहाँ तक बात आई कि कश्मीरी बच्चों को से भी बात हम लोगों ने की है कि आपकी जो आइडेंटिटी के साथ में आपको, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं शाह फैसल साहब ने भी कहा कि आपका मिक्सिंग जो है दूसरे कम्युनिटी के साथ में नहीं हो पाता है। आप अगर बकरवाल है तो बकरवाल के साथ में रहते हैं, या पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के है कश्मीर के तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। आपका जो एक्सचेंज जो है, जो कल्चरी एक्सचेंज है, वो सभी हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ में होना चाहिए। और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप एक हिंदुस्तानी के तौर पर आप जाने जाएं और अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि जो कश्मीरी के ऊपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन को दूर करने में आप कामयाब हो सके। तो ये आने वाले जो मुस्तकबिल का भारत होगा, मुझे लगता है कि कश्मीर के यूथ का भी एक अहम रोल होगा कि कैसे वो भारत को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को, जो कि उनकी आइडेंटिटी कश्मीरी होने के साथ साथ में अब उनकी आइडेंटिटी जो है एक हिंदुस्तानी के रूप में जिए और इस हिंदुस्तान को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे और डिफरेंट फील्ड में वो कैसे कामयाब हो, उनके बारे में आज बहुत ही आप बोल सकते हैं कि इतनी अच्छी चर्चा जो है पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि उसमें शाह फैसल भी थे। मैंने भी भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में कहा। आज के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अच्छा काम कर रही है। अब कल के रेशियो में भी हायर एजुकेशन में अपने 4% से 7% भी मुस्लिम बच्चे लोग आगे आ रहे हैं, बच्चियां अच्छा कर रही हैं। और कश्मीर के बच्चे, कश्मीरी बच्चों और वहाँ के स्टूडेंट में पोटेंशियल बहुत है, तो उन पोटेंशियल को कैसे मेन स्ट्रीम में आकर उसके जो चैलेंजेज है उसको एक्सेप्ट करके कैसे वो आगे बढ़े, उसके बारे में इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम आज ये इंटरेक्शन प्रोग्राम किया है। और हम लोग इनसे रब्ता करते रहेंगे और ये भी मेन स्ट्रीम में कैसे आए और मेन स्ट्रीम आने के साथ में सभी हिंदुस्तानियों के साथ कैसे घुल मिलकर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े और ये भी सभी धर्मों के रिस्पेक्ट के साथ साथ में एक हिंदुस्तानी बनकर आगे जिए, इसके बारे में भी बातचीत हुई। देखिए, जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो उन बच्चों से भी बातचीत की गई कि आखिर ये क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके वजूहात क्या है। इसके बारे में आपको भी एज ए रोल मॉडल आप ऐसा बने और ऐसा बन के अपने किरदार से उसकी खुशबू से ऐसा महकाए कि जो भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो ये लोग खुद बोले कि कश्मीरी बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि लोगों को ये नैरेटिव जनरेट हो जाता है कि कश्मीर के बच्चे, जैसे एग्जांपल शाह फैसल ने भी ऐसे दिया कि जब मैच भी होते थे तो उनको लगता था कहीं कि ऐसी घटना ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होती है तो उसको कौन उस डिस्क्रिमिनेशन को सुधार सकता है। अगर किसी को बारे में बोलता है कश्मीरी ऐसे होते हैं तो कश्मीरियों को ही सामने आना होगा बोलने के लिए कि कश्मीरी ऐसे होते हैं, क्योंकि कश्मीरी मेरे नज़रों में जहाँ तक बात करेंगे तो कश्मीरी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको भी ये कहा गया कि एक अच्छे इंसान बनकर, एक बेहतरीन इंसान बनने के साथ में एक अच्छा हिंदुस्तानी बनकर अपने किरदार को लोगों को दिखाए। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जो बात हो रही है वो नहीं होगी जब ये हिंदुस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे। और जहाँ तक इस तरह की बातें आ रही हैं तो उसको सब लोग, हम लोग मिलकर उससे बात करेंगे और ऐसी बात है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे तभी आप आगे बेहतर कर सकते हैं, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मैं तो ऊपर वाले अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं कि आपका मुस्तकबिल सुनहरा हो, कल ऐसा हो जहां पे आप आराम से हम लोग अमन चैन और भाईचारगी के साथ इस मुल्क में रह सके। और हमारा भारत की सरकार जो अभी चाहती है कि हटने जाए, और जिस तरह से अभी बता रहे थे कि अभी हमारा जीडीपी भी जो है उसका उछाल जो है उसको भी हम एक्सेप्ट करें। आने वाले दिनों में खास करके बच्चों के कैरियर के सिलसिले में जो है कि बच्चों को समझना चाहिए और स्टूडेंट्स को कि हम अभी जो है अभी किस स्टेज में है। स्टेज के साथ में एक डायरेक्शन जो है उसको एक ठीक ढंग से लेते हुए कि हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में हमें करना क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं, हम करना चाहते भी हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते। इसको आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तब आप लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी के लोगों को, बड़े लोगों से आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस अंदर में होना चाहिए। आप उनसे बातचीत करें, उनको मेल करें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो आप नॉलेज को एक्वायर करें, जहां से भी नॉलेज मिलता है। हमारे तो दीन में भी कहा गया है कि पढ़ने के लिए आपको अगर चीन जाना पड़े तो आप चीन तक की भी जाइए और अपना तालीम हासिल कीजिए। लेकिन तालीम के बारे में भी 2-3 बातें हैं जो कि आज के पस मंजर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को जानने की जरूरत है। तालीम जो है ये तालीम नहीं है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS बन गए और बाकी चीजें बन गए, क्योंकि आप दुनिया में आप लाए गए, अपने मर्जी से आप आते भी नहीं और अपनी मर्जी से जाते भी नहीं। आपकी औकात क्या, पहले आप समझेंगे तो आपको गौर से सोचेंगे। तो हमें जब इस दुनिया में लिमिटेड पीरियड के लिए भेजा गया, वो भी पीरियड ऐसा जो आपको खुद मालूम नहीं है कि मुझे कितना दिनों तक रहना है।
आप पैदा अपने मर्जी से नहीं होते, जाते अपने मर्जी से नहीं है, लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम है कि आप 60 साल जिएंगे कि 70 साल जिएंगे। तो एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये नहीं कर सकता कि आज या कल मैंने कर रहूंगा कि नहीं मैं ये कर जाऊंगा। तो आप बोलते इंशाल्लाह मुझे अगर मैं रहा तो मैं ये काम करूंगा, तो करूंगा। तो आप अगर सोचेंगे जो टाइम को जो आप बर्बाद कर रहे हैं टाइम फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम में एक लिमिटेड पीरियड आपके पास में, वो पीरियड भी आपके पास नोन नहीं है कि कितना पीरियड के लिए आपको क्या करना है। तो क्या ऐसा नहीं है कि जो बेहतर जो समय है उस समय को यूटिलाइज करे, और उस समय के लिए जब सुबह उठे कि आज का समय ही मेरे लिए है तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए। एक बेहतरीन इंसान सबसे पहले बनना चाहिए। तो बेहतरीन इंसान बनने के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया ग्रेजुएशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स में कहीं नहीं बताया गया कि आपको बेहतरीन इंसान कैसे बनना है। उसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती। उसकी पढ़ाई जो होती है वो तरबियत से होती है। और हमारे पास तो एक मॉडल कुरान है, कुरान शरीफ होने के साथ में हदीस के मॉडल है, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये सबको अच्छे तरीके से पहले आपको एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। मुझे अगर लगता है कि आप उस नाते अगर अपने आप को ये करेंगे और हर दिन आपका जो होगा वो आने वाले दिनों के मुस्तकबिल के लिए काम करना सुनहरा कल होगा, जब हर दिन आप इस चैलेंज के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और आपके पास जो आज का समय है आज पहले बेस्ट यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद में अपना एम्स और गोल जो है उसको हम अचीव तभी कर सकते हैं। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए सिर्फ अपने लिए, तो कोई जिंदगी जीना कोई जीना है ही नहीं है। आपको जिंदगी जीना है अगर आने वाले दिनों के लिए तो लोगों के लिए, और इस कल को सुनहरा करेंगे तभी ये मुमकिन है जब हमारा भारत जो है वो खुशहाली के रास्ते पर चलेगा और हम मैक्सिमम लेवल में बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।